का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो एक राइट जैसा होता है जिससे कि आप फ्यूचर में कोई चीज या तो बाय कर सकते हो या तो क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस। ये मैं जस्ट जनरल में आपको बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं हम। ये जनरल एग्जांपल में आप देखिए, जैसे यहाँ पे मिस्टर राम है। मिस्टर राम इज थिंकिंग दैट शेयर प्राइस ऑफ आईटीसी विल गो अप इन अ फ्यूचर। गो अप मतलब कितने तक जाएगा, 200 रुपए तक। लेकिन फ्यूचर में मिस्टर राम को ये शेयर बाय करना है। आज उसकी कीमत चल रही है 150 रुपया, लेकिन राम ने सोचा फ्यूचर में शायद 200 रुपया जाएगा। तो राम ने बोला मुझे ये शेयर बाय करना है, लेकिन आज नहीं, फ्यूचर में बाय करना है। और फ्यूचर में बाय करना है कितने में, 170 रुपए में। तो ये कोई ऐसी अपोजिट पार्टी ढूंढ रहे हैं जो इनका रिवर्स सोचती रहे। तो यहां पे आप देखिए दूसरी साइड मैंने लिखा हूं मिस्टर कृष्णा। ही इज थिंकिंग दैट शेयर प्राइस विल गो डाउन इन फ्यूचर, दैट इज ₹120। करंट मार्केट प्राइस दोनों में सेम है, देखिए 150, एंड ही वांट टू सेल एट ₹170। इनको 170 रुपए में खरीदना है, इनको 170 रुपए में बेचना है। अब ये क्या करेंगे, तो मिस्टर राम जाते हैं, अप्रोच करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पेपर में एक अग्रीमेंट होगा, तो इसके लिए मैं सिंपल वर्ड लिख रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उनको एक टोकन अमाउंट भी पेमेंट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को कि आप मुझे ऐसी पार्टी ढूंढ के दो जो मुझे ये शेयर 170 रुपए में बेचे, आज के डेट में नहीं, फ्यूचर के डेट में। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, टोकन अमाउंट भी पेमेंट कर दिया। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेंगे, इनके लिए एक पार्टी ढूंढेंगे जो 170 रुपए में बेचने वाली है। तो उनको एक पार्टी मिली, वो पार्टी के साथ भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, और डेफिनेटली जो सामने वाली पार्टी है उसको भी टोकन मनी पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने यहां पे देखा जो बायर है और जो सेलर है वो दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया स्टॉक एक्सचेंज के साथ। दोनों ने टोकन अमाउंट भी पेमेंट किया इसको, स्टॉक एक्सचेंज को। कहने का मतलब पहला तो आप समझिए, बायर और सेलर के बीच में स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। कल को अगर सपोज इन्होंने बोला मुझे कॉन्ट्रैक्ट में डील नहीं करना, या तो इन्होंने बोला मुझे कॉन्ट्रैक्ट में डील नहीं करना है, तो पूरा का पूरा जो रिस्क रहेगा स्टॉक एक्सचेंज का रहने वाला है। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट जो है वो कौन बेयर करने वाला, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोस्तों, ये सब जो बातें हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टोकन मनी पेमेंट हुआ, ये आज के डेट में हुआ। अगर मैं ये बोलता हूं सपोज ये 1 महीने बाद खरीदना चाहते, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का हुआ, तो 1 महीने बाद अगर आप जाओगे, सपोज 1 महीने बाद गए, और 1 महीने बाद अगर मार्केट में शेयर का प्राइस 250 रुपया चल रहा है, मिस्टर राम तो खुश हो जाएंगे, शेयर का प्राइस 250 रुपया चल रहा है, लेकिन उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उनको 170 रुपए में मिलेगा। वो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज से 170 रुपए में खरीद लेंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज वो डिलीवरी किससे ले लेगा, मिस्टर कृष्णा से, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो अब यहां पे क्या हो गया, मिस्टर कृष्णा क्या स्टॉक एक्सचेंज को ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, मार्केट में तो 250 रुपया चल रहा है, मैं 170 रुपए में क्यों बेचूं। मिस्टर कृष्णा ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कुछ भी हो मार्केट में प्राइस, मैं 170 रुपए में बेचूंगा। तो मैंने ये केस जो बताया जहां पे प्राइस 250 रुपया हो गया, तो मिस्टर कृष्णा खुश हो गए, उन्होंने बोला कि भाई मैं डील करूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर लेंगे। सपोज मार्केट रिवर्स किया, 200 से भी कम प्राइस हो गया, सपोज 1 महीने बाद वो शेयर की कीमत हो गई 120 रुपया। अब तो मिस्टर राम को टेंशन आ जाएगा कि भाई 120 रुपया आ गया, मैंने तो 170 रुपए में बोला था। तो क्या मिस्टर राम स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे? ऑब्वियस है, नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चीज मार्केट में 120 रुपए में मिल रही है, मैं 170 रुपए में एक्सचेंज के पास जाके क्यों खरीदूंगा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का मैं करूं क्या, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको राइट प्रोवाइड करता है इस चीज से रिलेटेड। तो यहां पे मैंने जो आपको समझाया कि ऑप्शन में जो बायर होते हैं,
अगर उनके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर उनके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल थिंग में देखते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि मिस्टर राम को लग रहा था कि प्राइस 200 रुपया जाएगा आईटीसी का, तो मिस्टर राम को बोला जाएगा ही इज बुलिश अबाउट द आईटीसी शेयर्स। और करंट मार्केट प्राइस जो है वो तो दैट मीन जो जिस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन का क्या प्राइस है वो होता है जो मार्केट में दिखेगा आपको। और जो 170 रुपए में उन्होंने डीलिंग किया था, 170 रुपए में मैं खरीदूंगा, ये जो 170 रुपया है इसको बोला जाएगा स्ट्राइक प्राइस। आप इसे स्ट्राइक प्राइस भी बोल सकते हो, आप इसे एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हो। कहने का मतलब 1 महीने बाद या फ्यूचर में कोई भी डे, उस दिन मिस्टर राम 170 रुपए में ये पर्टिकुलर शेयर्स खरीदेंगे, उसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। और जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको तो मैं, क्योंकि हम डील कर रहे हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको बोला जाएगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और जो मिस्टर राम ने टोकन अमाउंट पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्ट करते समय, दैट इज टू बी कॉल्ड एज प्रीमियम अमाउंट। जो मिस्टर राम टोकन अमाउंट पेमेंट करते हो, तो मैं आपको समझाने के लिए बोला था टोकन अमाउंट, बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में बोलोगे तो उसे हम बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या वर्ड हमने देखे। मिस्टर राम इज बुलिश अबाउट द पर्टिकुलर शेयर्स, सो ही वांट टू परचेज द शेयर्स इनटू द फ्यूचर, but definitely at the less price, which is expecting that the price is going to be up, but he will be going to buy at a less price। जैसे यहाँ पे उन्होंने सोचा था 200 रुपया और 170 रुपए में परचेज करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसको हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और उसी दिन उन्होंने क्या कर दिया, प्रीमियम का पेमेंट कर दिया। दूसरी चीज, अब मिस्टर कृष्णा जो है, अगर ये बुलिश है तो मिस्टर कृष्णा ने क्या सोचा कि प्राइस विल गो डाउन, तो ही विल बी कॉल्ड एज बियरिश, बियरिश अबाउट दी आईटीसी। और ये सेल करना चाहते हैं, ओके, तो सेल करना चाहते हैं, जो प्राइस यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है उनके लिए भी ये स्ट्राइक प्राइस हो गया। कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया वो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो टोकन मनी पेमेंट करते हैं वो भी प्रीमियम है। दोस्तों यहां पे आप देखिए, बायर भी टोकन अमाउंट पेमेंट कर रहा है, सेलर भी टोकन अमाउंट पेमेंट कर रहा है, और प्रीमियम अमाउंट जो बायर और सेलर स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होता है। कहने का मतलब अगर फ्यूचर में ऑप्शन आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो वो टोकन मनी फॉरफीट कर लेगा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज अपने पास ही रख लेगा, वो टोकन अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल। ये आप ध्यान रखिए, जो टोकन अमाउंट या तो प्रीमियम मनी क्या होता है, नॉन रिफंडेबल होता है। तो यहाँ पे हमने टर्म्स देखे, बुलिश, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम। तो दोस्तों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज हैविंग अ राइट to buy or sell an underlying asset at a pre-decided price in a future. Definitely he will have to pay certain token amount at the time of making contract, which is to be called as a premium. तो ये जो चीजें मैंने सब आपको समझा दिया, इसके अंदर प्रीमियम क्या होता है, बुलिश क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा डीलिंग के बारे में बताता हूं। मैंने वैसे तो समझा दिया, अब टेक्निकली देखते हैं कि जैसे सपोज यहां पे आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए समझिए स्टॉक एक्सचेंज इन बिटवीन में नहीं है। सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली राम और कृष्णा के बीच में हो रहा है, तो मिस्टर राम ने कृष्णा से बोला था 170 रुपए में मैं आपसे शेयर्स खरीदूंगा आईटीसी का, और 1 महीने बाद प्राइस जाके हो गया से 250 रुपए। 1 महीने बाद प्राइस जाके हो गया 250 रुपए, और मिस्टर राम मिस्टर कृष्णा के पास गए, बोलते कि भाई ये शेयर्स आप मुझे 170 रुपए में बेचिए क्योंकि हमने 1 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो क्या मिस्टर कृष्णा ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, मार्केट में तो 250 रुपया चल रहा है, मैं आपको 170 रुपए में क्यों बेचूं? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं मिस्टर कृष्णा, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का ब्यूटी है, जो बायर होता है उसके पास ऑलवेज राइट रहता है, और जो सेलर रहता है ही इज नॉट हैविंग एनी राइट। बायर को
ऑलवेज राइट रहता है, सेलर को राइट नहीं रहता है। सेलर ना नहीं बोल सकता है। कहने का मतलब 1 महीने बाद अगर मिस्टर रामकृष्णा के पास गए तो ये शेयर्स उनको 170 रुपए में बेचना ही पड़ेगा। अब तो आप सोचते होंगे मिस्टर कृष्णा तो लॉस में चले गया। ऐसी बात नहीं है, उनको थोड़े प्रॉफिट हुए थे जो प्रीमियम उनको मिला था, क्योंकि बायर ने उनको प्रीमियम अमाउंट पेमेंट किया था जब भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था उस समय। अब थोड़ा रिवर्स सोचते हैं, अगर शेयर्स का प्राइस 120 रुपया हुआ 1 महीने बाद, तो आपको क्या लगता है मिस्टर रामकृष्णा के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 170 रुपए में खरीदूंगा, लेकिन मार्केट में तो 120 रुपए में मिल रहा है, तो कृष्णा से क्यों खरीदेंगे? तो मार्केट से जाके खरीदेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इनको लॉस कितना होगा मिस्टर राम को? जो प्रीमियम पेमेंट किया वही, क्योंकि प्रीमियम क्या हो जाएगा? फॉरफिट हो जाएगा ना। अभी आप कृष्णा के हिसाब से सोचते होगे, कृष्णा आके बोलेगा भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी तो तुमको ये खरीदना पड़ेगा। कृष्णा ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने मिस्टर राम ने उनको प्रीमियम पेमेंट किया था, तो अपना प्रीमियम लेके खुश हो जाएंगे। कहने का मतलब दोनों पोजीशन में ऑप्शन होल्डर जो रहता है, ऑप्शन होल्डर बोलो, ऑप्शन बायर बोलो, उसके पास राइट रहता है। मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूं कि ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन बायर, उनके पास क्या रहता है? राइट रहता है। और ये भी मैं समझाना चाहता हूं कि जो ऑप्शन बायर होता है, मैक्सिमम लॉस उनको प्रीमियम का हो सकता है, और जो ऑप्शन सेलर होता है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसका होगा? प्रीमियम का होगा। तो ऑप्शन बायर को अगर लॉस हुआ तो प्रीमियम का होगा, और ऑप्शन सेलर को अगर फायदा हुआ तो भी किसका होगा? प्रीमियम का होगा। तो यहां पे आप देखिए प्रीमियम अमाउंट ही रोल प्ले कर रहा है। अब थोड़ा सा और भी समझते हैं इसके बारे में कि जो बायर है, ओके, ऑप्शन जो बायर है उसको आप ऑप्शन होल्डर बोलो या तो ऑप्शन बायर बोलो, लेकिन जो मिस्टर कृष्णा है he will be called as a seller of an option, और आप बोल सकते हो राइटर ऑफ एन ऑप्शन। प्रॉपर वर्डिंग है राइटर ऑफ एन ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में राइटर वर्ड यूज किया जाता है। तो he will be, मिस्टर कृष्णा will be called as a राइटर ऑफ एन ऑप्शन। तो यहां पे दोस्तों आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि बेसिक्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू एवरीवन, सो दैट इससे रिलेटेड मैं वीडियो और भी बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।